जगदलपुर नगर निगम का इस कार्यकाल का अंतिम सामान्य सभा शुक्रवार को निगम के सभा कक्ष में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों में आरोप प्रत्यारोप के बीच हंगामेदार चला। सामान्य सभा के प्रारंभ में ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेश राय द्वारा महापौर सफीरा साहू, जब कांग्रेस की महापौर थी जो कि अब भाजपा में शामिल हो गई हैं, उस दौरान के सामान्य सभा में विपक्ष पर बैठे भाजपा पार्षदों द्वारा लगाए गए पुराने मामलों की पेपर कटिंग और जगदलपुर में पसरा अव्यवस्था और गंदगी वाली मुकुट और वस्त्र पहनकर आए। विवादों को देख निगम अध्यक्ष ने 1 घंटा के लिए सामान्य सभा का सदन स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। इसके पश्चात जब दूसरी बार सामान्य सभा प्रारंभ हुई तो भी पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए तू मैमे के बीच हंगामा वाली स्थिति बनी रही और इस बीच नगर निगम सामान्य सभा के 13 एजेंडों में कुछ सर्वसम्मति से एवं कुछ बहुमत के आधार पर पास किए गए। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। तो था ही बहुत ज़्यादा और हंगामा हो ही रहा है, और हंगामा हो भी तो क्यों ना हो। ये लोग संविधान की नियमों का उल्लंघन करके संविधान के नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं और इन्होंने धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और तो और मैंने ये जो गेटअप लगाया है उनको, यह रूप जगदलपुर का यह रूप है, यह दिखाने के लिए लगाया है। यह जो गेटअप है जिसमें जल भराव है, जल भराव से जगदलपुर सिसक रहा है, करहा रहा है। इनको नहीं पता, लेकिन ये लोग सत्ता के नशे में इतना चूर है जो अपनी मनमानी करने में बाज नहीं आ रहे। कुत्तों का आतंक है, गायें पूरा रोड में कब्जा करी हुई है, जिससे जनमानस को बहुत नुकसान हो रहा है। गाड़ियां एक्सीडेंट्स हो रही हैं। रोड का वही हाल है, गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह तालाबों का भी बहुत बुरा हाल है, जहाँ जलकुंभियों का राज है। ये लोग सिर्फ चमचमाती गाड़ियों में घूम घूम कर सिर्फ फोटो खिंचाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। दलपत सागर का हालत जाके देखिए, गंगा मुंडा का हालत जाके देखिए, बहुत बुरी स्थिति में। पेयजल की बहुत गंभीर समस्या है, पेयजल के बारे में, समस्याओं के बारे में चर्चा चल रही है। वो भी गंदा पानी, हमारी जो जनता है गंदा पानी पीने को मजबूर है, स्वच्छ जल दे नहीं पा रहे हैं ये लोग जनता के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आबादी के बीच में महाराणा प्रताप वार्ड में ये लोगों ने डंपिंग यार्ड बना दिया, जहां पे बहुत ज्यादा घनी आबादी है। वहां पे इन लोग डंपिंग यार्ड जबरदस्ती पुलिस प्रोटेक्शन में उस कचरा को डाला जा रहा है और संक्रमण फैलाया जा रहा है। ये सरासर गलत है, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। भैया संजय पांडे और विक्रम डांगे के बीच में धक्का मुक्का बिंदु आए थे, वो 13 के 13 बिंदु कहीं पे सर्वसम्मति से तो कहीं पे बहुमत के आधार पर पास किए गए हैं। परंतु आज जो विषय जिस प्रकार से चलना था, आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस अपने परंपराओं के अनुसार, संस्कार शून्य होने के अनुसार उसी प्रकार का बर्ताव करती रही। पहली बार 9.5 साल के बाद प्रतिपक्ष का अवसर आया उनको जब, और पहली सामान्य सभा में वो पहुंचे तो जो छत्तीसगढ़ महतारी का गीत है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का गीत है, उसमें अनुपस्थित रहे। वंदे मातरम गान हुआ, उसमें अनुपस्थित रहे। और जब उसके बाद वो सदन के अंदर आए तो एक जोकर और बहुरूपिया के भेष में जिस प्रकार का गंदा और बेहुदा प्रदर्शन उन्होंने किया, वो सदन की परंपरा के, सदन के गरिमा के खिलाफ था। उसके बावजूद 3 घंटे तक बहस करने के बाद स्पीकर ने, जो कि सामान्य सभा की स्पीकर नहीं, कांग्रेस की अध्यक्षा लग रही थी, उनका बर्ताव कांग्रेस की अध्यक्षा की तरह था, उन्होंने 3 घंटे के बहस के बाद उनकी वो टोपी, जो जोकरनुमा टोपी उन्होंने पहन रखा था, जगदलपुर का अपमान था, शहर का अपमान था, उसको उतारने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, कांग्रेसी पार्षद किस प्रकार की कूट रचना करके आए थे कि आपने देखा होगा, जो पणजी में 10। जी बताइए, किस बात को लेकर विवाद जैसी स्थिति पैदा हुआ था? आज सामान्य सभा जो आहूत की गई है, हम लोग को 8 महीने के बाद अपने वार्डों की समस्या, जगदलपुर की पूरी समस्याओं को लेकर के आज हम अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे हमने सत्ता पक्ष के लोग जो है, ये जो फोटो है, संजय पांडे जी ने एक आरोप लगाया था महापौर जी का जाँच कराने करके, ये इसमें पूरा जांच हो गया है कि नहीं हुआ है, और ये महापौर कौन से वॉशिंग मशीन में धूल के साफ हो गई है करके हमने उन पर आरोप लगाया। और हमारे साथी पार्षद संजय राजेश राय जी ने आज जगदलपुर साहिब की जो स्थिति है, 6 महीने से जो स्थिति गंभीर बनी हुई